हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल myinvestcard.com। मेरा नाम सागर है और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने रिलीज़ किया था जहाँ पे हमने बात किया था बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड वहाँ पे बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के एजम्पशंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक आपको रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट। वो फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो कनेक्ट करने में आपको काफ़ी आसानी होगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऑल्सो रिक्वेस्टिंग यू कि अगर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो बेल आइकन है या सब्सक्रिप्शन बटन है वहाँ पे आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो हम सीरीज़ बनाने वाले हैं तो आप वो मिस नहीं करेंगे। टाइमली आपको वो सीरीज़ का इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा एंड ग्रेजुअली हम एक छोटा सा प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे ये सीरीज़ में, जहाँ पे हम स्टार्ट एकदम बेसिक से कर रहे हैं पर आगे आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन बटन में हिट करें एंड दैट्स इट। और हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि बेसिकली कैंडल स्टिक कैसे बनती है। कैंडल स्टिक हैज़ दो पार्ट। एक तो है कि उसका वो बीच में का बॉडी होता है, कैंडल की बॉडी बोलते हैं उसको, और विस्कर्स बोलते हैं या टेल बोलते हैं। ये जो दो चीज़ें हैं वो टेल है कैंडल स्टिक की, और ये बीच में का पार्ट है वो विस्कर है। एंड दो तरीके के कैंडल्स होते हैं, रेड कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल्स। रेड कैंडल जब भी प्राइस ओपन से नीचे जाता है, लो होता है एंड क्लोज होता है तो रेड कैंडल बनती है। और जब भी प्राइस ओपन हो गया एंड प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो गया तो वो ग्रीन कैंडल बनती है। एक एग्जांपल क्विकली देखेंगे, विल नॉट बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं डालेंगे। एक मिनट में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये ओपन प्राइस है। सपोज एज्यूम करते हैं कि 60 रुपीज़ का शेयर्स है, तो ओपन प्राइस में यहाँ पे ओपन हो गया, ये पूरे दिन में लो 55 गया तो ये विस्कर क्रिएट हो गई एंड देन इट हैज़ गॉन अप ऑल द वे टू 70 तक ऊपर गया है। बट ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो 65 आके क्लोज हो गई, तो ओपन 60 था और ऊपर जाके क्लोज हो गया, दैट इज 65। इसके वजह से कि ये ग्रीन कैंडल बनी है, उसकी बॉडी बनी है। और जो एटमैक्स उस दिन का हाई था या लो था उसके लिए विस्कर्स बने हैं। रेड कैंडल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस है कि नॉर्मली प्राइस उसका ओपन प्राइस ऊपर होता है, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल में ओपन प्राइस नीचे होता है। तो जब भी आप देखोगे कैंडल स्टिक्स चार्ट्स को तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ से प्राइस नीचे गया है और इतना नीचे तक आया है, या ये प्राइस यहाँ पे ऊपर गया है। ओके, तो सेम है कि 65 में ओपन हो गया बट देन प्राइस 70 तक ऊपर तक गया एंड इट हैज़ गॉन डाउन। वहाँ से नीचे जाके 55 लो किया है उस दिन का, बट देन सेटल हो गया 60 पे आके। तो रेड कैंडल 65 पे ओपन प्राइस है बट देन 60 पे लो नीचे आके क्लोज हो गया, इसके लिए उसका रेड कैंडल बन गया। तो ग्रीन कैंडल्स एंड रेड कैंडल्स का आपको कैसे बनता है वही बस बेसिक बेसिक समझाना था। तो अभी हम हमारे फर्स्ट कैंडल स्टिक के पास मुड़ेंगे एंड फर्स्ट कैंडल स्टिक, उसके एक बीच में एक छोटा सा है कि अगर प्राइस मोमेंट ज़्यादा नहीं होगा तो छोटी कैंडल बनेगी, उसकी बॉडी काफ़ी छोटी होगी, बट प्राइस अगर बहुत ज़्यादा मूव कर गई तो बड़ी कैंडल बन जाएगी। सेम रेड में भी वैसे ही है। ये ब्लू कलर बेसिकली यू कैन एज्यूम इट एज अ ग्रीन, बट देन कैंडल ऐसे तरीके से बनती है। एंड हम हमारे पैटर्न्स पे आगे जाते हैं। तो बेसिकली अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं जो कैलकुलेशंस या जो एनालिसिस करते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस मतलब कि क्या, कि हम चार्ट्स के ऊपर मार्केट का सेंटिमेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और वो मार्केट के सेंटिमेंट्स ये कैंडल्स की
जो अलग-अलग शेप्स है, कैंडल्स का जो बनने का तरीका है, उससे हमको समझ में आती है। तो ये है फर्स्ट हम देखेंगे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे बनते हैं, देन उसके बाद मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो जभी भी ये पैटर्न्स एनालाइज़ करते हैं, तो वो 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स एक साथ लेके एनालाइज़ करते हैं। और सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, वो सिंगली एनालाइज़ होते हैं, एक सिंगल कैंडल को हम एनालाइज़ करते हैं। जो पीरियड है, कैंडल का पीरियड है, वो पीरियड आप आपके ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से लेते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म काफ़ी शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, तो आप 15 मिनट्स का कैंडल ले सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप डे कैंडल्स बेसिकली यूज़ करते हो। तो अगेन विल मूव बैक टू आवर कैंडलस्टिक्स। तो हम हमारा पहला कैंडलस्टिक बात करते हैं अभी। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक हम देखने वाले हैं, दैट इज अ मोरुबोजू, बुलिश मोरुबोजू और बेरिश मोरुबोजू। मोरुबोजू मतलब जापानीज लैंग्वेज में बाल्ड, गंजा, जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल भी ऐसे ही बनती है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये छोटा जो विस्कर्स है, नॉर्मली हमने कैंडलस्टिक्स में देखा होगा कि ये जो विस्कर्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो छोटी सी पतली सी डंडी बनी है, लाइन बनी है, उसको विस्कर्स बोलते हैं। बट मोरुबोजू में विस्कर्स नहीं बनते। इसका मतलब क्या है कि जब भी जो भी प्राइस हुआ है, प्राइस शुरू हो गया, तो यहाँ पे ओपन हो गया, बट देन वो प्राइस से कभी नीचे नहीं आया, तो इसके वजह से वो नीचे की जो लाइन है वो नहीं बनी, नीचे की टेल नहीं बनी, एंड वो प्राइस ऊपर गया। और पूरे डे में जितना भी हाई गया था, वो दिस इज हाई पे जाके क्लोज हो गया। तो दिस इज अ वेरी बुलिश कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। मतलब कि प्राइस ओपन हो गया एंड सीधा ऊपर जाके क्लोज हो गया। जो हाई उस दिन का था, वो लाइन पे जाके क्लोज हो गया है, उधर से नीचे आके भी क्लोज नहीं हुआ है। तो सेंटिमेंट्स काफ़ी हाई है उसमें। एंड सेम अगर आप देखोगे तो बेरिश मोरुबोजू, बुलिश मतलब पॉजिटिव साइड है, बेरिश मतलब निगेटिव साइड है। तो बेरिश मोरुबोजू में प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया, बट देन उसके बाद जितना प्राइस हो गया वो गिरते गया एंड नीचे जाके क्लोज हो गया। जब भी मार्केट में आप कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आती है, तो आपको ऐसे कैंडल्स मिलते हैं, एंड पॉजिटिव या नेगेटिव कैंडल्स मिलते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो वो पॉजिटिव कैंडल्स होते हैं, नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो वो डाउनवर्ड्स मूवमेंट वाला कैंडल मिलता है। एट दैट टाइम आपको ये बेरिश या बुलिश मोरुबोजू मिल जाएगा। इसको छोटा सा अगर लाइन भी होगा, छोटा सा ऊपर लाइन होगा, तो इट इज ओके। बट देन कैंडल का साइज मतलब एकदम नेग्लिजिबल, ये स्ट्रांग होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, और उसका जो टेल है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, तो इट इज ओके। मतलब थोड़ा सा एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम वैसे के वैसे शेप हो, एक स्लाइट वेरिएशन चलता है। एंड इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ट्रेंड देखें। तो हम चार्ट्स की तरफ मुड़ते हैं। ये कैंडलस्टिक्स में कैसे मोमेंटम आया, या ये कैंडलस्टिक का इम्पैक्ट क्या है, एंड देन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बुलिश मोरुबोजू है, ये इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो है वो हाईएस्ट प्राइस है दिन भर का। तो अगर आपको ट्रेड लेना है कभी भी, एंड आप डे ट्रेडर्स हो या ये देख रहे हो और ये कैंडल क्रिएट होती है, तो आप सेम डे ट्रेड ले सकते हो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हो। एंड अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं है, आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं शुरुआत में, तो नेक्स्ट डे का कैंडल आपको देखना है कि वो भी कैंडल स्लाइटली ग्रीन क्रिएट होता है, तो देन यू कैन गेट अ ट्रेड। से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यस, अभी ये अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है, एंड वो टाइम पे आपको एंट्री करना चाहिए, बिकॉज सेंटिमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग टुवर्ड्स बुलिशनेस। ठीक है, तो ये चार्ट्स पे हम देखते हैं। ओके, ये चार्ट्स पे आपको दिखेगा कि ये ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड था, एंड डाउन ट्रेंड था, ये कंसोलिडेशन फेज है, एंड उसके बाद एक स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ स्ट्रांग ये कैंडल क्रिएट हुआ है। तो ये डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड देखा आपने, बट देन उसके बाद स्ट्रांग कैंडल आया। तो ये स्ट्रांग कैंडल में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हो, एंड दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि नाउ काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर एनी अदर रीज़न,
और वो रीज़न आप फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हो तो 3 सवा 3 बजे अगर ये कैंडल ऐसे बनती है सवा 3 के आसपास, तो आप ट्रेड लेके रख सकते हो। नॉर्मली बीटीएसटी कॉल्स इसी बेस पे होते हैं। एंड अगर आप फिर नेक्स्ट डे अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना चाहते हो वो टाइम पे, तो नेक्स्ट डे का जो कैंडल है वो आपको सेम कलर का देखना चाहिए। तो दोनों ग्रीन कैंडल्स अगर बन रही है या दोनों ब्लू कैंडल्स बन रही है, कलर मतलब आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो ग्रीन इज अ नॉट ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कलर ग्रीन या ब्लू यूज करना है। तो इट इज़ माय हैबिट, तो मैं ब्लू यूज करता हूँ। सो आप यहाँ पे सेकंड डे के कैंडल्स में मिड पे या कहीं पे सेकंड डे कैंडल्स में लेके आप आपके ट्रेड सेटअप कर सकते हो। ये कैंडल्स में अगर आप ट्रेड सेटअप करते हो तो आप यू कैन सी कि यहाँ तक ये पूरा आपको अप ट्रेंड मिल जाएगा। तो ये एक अलग ये है एडवांटेज है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड जहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सेम है, सेम गोज टू रेड कैंडल, बेरिश मोरुबोजू का अगर जहाँ पे क्रिएट होता है कैंडल्स के ऊपर। एंड अगर आप देख रहे हो कि ये कैंडल क्रिएट हुआ है, तो अगेन आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट इज ओवरऑल बेरिश, वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो वहाँ पे आप ऐसे कैंडल दिखने के बाद इमीडिएटली शॉर्ट सेल कर सकते हो। एंड रिमेंबर कि मार्केट में 70% जो जनता है उनको शॉर्ट सेल क्या है वो पता नहीं है। बट अगर आप ये शॉर्ट सेल सीख गए, शॉर्ट सेल समझ गए, तो आप काफ़ी सारा पैसा बनाएंगे। काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स है वो शॉर्ट सेल में ही पैसा कमाते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि पहले कैसे बेचने का और फिर कैसे खरीदने का। तो यही एडवांटेज है हमको लेना है। ये सारे एडवांटेजेस ट्रेडर्स के पास होते हैं। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना ही समझता है कि मुझे बाय करना है। एंड ये स्टैटिस्टिक्स बताता है कि 70% लोगों को अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि पहले सेल करके फिर भी बाय कर सकते हैं। सो अच्छे ट्रेडर्स है वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी हम रेड कैंडल इसमें देखेंगे कि ओवरऑल दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। आप देखो ये छोटा सा अप ट्रेंड आया, बट देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया जो रेड है, तो जिसमें काफ़ी सारे सेंटिमेंट्स आपको दिखाते हैं कि ओवरऑल इट इज़ निगेटिव। यू कैन टेक ट्रेड, अगर आप मतलब एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ये कैंडल के एंड में ही यहाँ पे ही आप एंट्री कर सकते हो। एंड अगर आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना है तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करिए। नेक्स्ट कैंडल भी रेड क्रिएट होती है तो देन यू कैन टेक ट्रेड। अगर आप नेक्स्ट कैंडल के आसपास भी ट्रेड लेते हो तो आप देखो यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ तक आपको डाउन ट्रेंड मिल जाएगा। ठीक है। एंड बेसिकली स्टॉप लॉस लगाना जो है, स्टॉप लॉस है जो ओपन प्राइस है वो स्टॉप लॉस लगाना है आपको। वेदर इट इज अ ग्रीन कैंडल ओपन प्राइस में भी स्टॉप लॉस लगाना है या रेड कैंडल यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस का एक अलग फॉर्मूला है। स्टॉप लॉस का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का अलग फॉर्मूला है, उसका कुछ इंडिकेटर्स है। तो ग्रेजुअली हम जैसे जैसे आगे के वीडियोस में मूव करेंगे जहाँ पे हम पूरा ट्रेड सेटअप करेंगे। अभी तो हम सिंपल सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिस्कस कर रहे हैं, बट देन इन फ्यूचर वीडियोस वी आर गोइंग टू सेटअप पूरा ट्रेड कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम ट्रेड इंडिकेटर्स देखेंगे, वहाँ पे मूविंग एवरेजेस देखेंगे, वहाँ पे वोलेटिलिटी कैसे चेक करना है वो देखेंगे। और वो टाइम पे जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेडिंग स्टाइल, मतलब 15 मिनट के लिए तो कितनी वोलेटिलिटी देखनी चाहिए और वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है चार्ट्स पे, और उसका पैरामीटर्स क्या होगा, आपको प्राइस क्या रखना है और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, हम सारा चीज़ इसमें कवर करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। ठीक है, और ये करते रहो। दूसरा इस सीरीज का मतलब आगे के वीडियोस आएंगे और आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो उसमें ये सारा कैसे ट्रेड सेटअप होता है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंड हमने देखा था कि अभी तक जो मोरुबोजू है वो समझ गया, बेरिश मोरुबोजू देखा, बुलिश मोरुबोजू देखा। एंड हम थोड़ा सा और समझते हैं कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है। इसको स्पिनिंग टॉप्स भी बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप्स में क्या होता है कि उसकी जो बॉडी है, बीच बॉडी है, क्योंकि प्राइस मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, ओपन एंड क्लोज प्राइस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसके वजह से ये स्मॉल बॉडी बन गई। बट देन उसमें जो विस्कर्स बने हैं वो थोड़े लंबे हो सकते हैं। जितना लंबा विस्कर उतना अच्छा सिग्नल, ये समझ लेना।
ये बेसिकली इसका कलर उतना मायने नहीं रखता है स्पिनिंग टॉप का। इट कैन बी अ डिफरेंट कलर, कोई भी कलर का होगा, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, ये कलर मायने नहीं रखता है। मोरूबोजू में यस इट वाज जो कलर है जो वो मायने रखता था, बट इसमें ये मायने नहीं रखता है। सो इस प्रीवियस ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल। अगर आप देखोगे तो स्पिनिंग टॉप्स जब भी आपको मिलते हैं, दैट मीन्स मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में खींचातानी चल रही है, एंड वो एक प्राइस पे कन्विंस हो गए कि ये प्राइस इससे ज़्यादा प्राइस नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट ये टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है। सो स्पिनिंग टॉप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल, एंड ये आपको डायरेक्शन कैसे चेंज होता है उसके बारे में काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन देता है। एंड उसके साथ साथ में प्रीवियस ट्रेंड भी एनालाइज करना होता है, मतलब सिर्फ स्पिनिंग टॉप नहीं देखना होता है, कितना लंबा कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, वॉल्यूम क्या है, वो सारी चीज़ एनालाइज करनी होती है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारा चीज़ कवर करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर बिकॉज ये दिस स्पिनिंग टॉप का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड वास्ट है, तो हम सोच रहे हैं कि ये अलग वीडियो उसका सीरीज का बनाए। तो मे बी टुमारो विल बी रिलीजिंग थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि सब्सक्राइब करो, सो यू विल नॉट मिस आवर फ्यूचर वीडियोस ऑल्सो। वहाँ पे नीचे काफ़ी सारे लिंक्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट प्राइस में बहुत लोअर प्राइस में आप ब्रोकरेज में आप यू कैन ओपन एन अकाउंट, देन यू कैन जॉइन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी के बारे में मैं शुरुआत में बोलना थोड़ा भूल गया। तो बेसिकली कम्युनिटी क्या है कि वी आर क्रिएटिंग अ ट्रेडर्स कम्युनिटी, जहाँ पे हम एक साथ आके सारे जो ट्रेडर्स है वो हमारे आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, क्या कौन से स्ट्रैटेजीज है वो हम डिस्कस करते हैं। एंड इट इज़ अ ओपन फोरम, बट इज़ अ क्लोज ग्रुप। सो आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो यू कैन join those, and then you can learn together, you can share your ideas also. So welcome, thanks to joining and watching this video. Subscribe. Thank you very much.